हमारे बैलाडीला के खास फ्रेंड्स हैं, आए हुए हैं। तो इनको तो मैं सोच रहा था सिर्फ टीवी में ही देखना होगा, बट इन्होंने अपना एक दिन का टाइम स्पेयर किया है। और साथ में देखिए इस फुटबॉल ग्राउंड में जहां इन्होंने अपना काफ़ी समय स्पेंड किया है। कुछ देरों के बाद तो यहाँ के बच्चे हैं, उनको कुछ मोटिवेट करेंगे, कुछ बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं बस्तर वाले। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने इस वीडियो में पारस, जो कि आप जानते हैं इस सीज़न का 2023 का इंडियाज़ गोस्ट टैलेंट, जो कि अबुझमाड़ का एक टीम गया हुआ था। और ख़ास स्पेशल इन्होंने टाइम निकाल के बैलाडीला किरंदुल, जहां यहाँ पर इन्होंने काफ़ी समय, अपना लंबा समय यहाँ बिताया है, हमारे साथ हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कैसे इनका लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। तो पारस बताइए, आपकी लाइफ का इनिशियल क्या रहा, कैसा रहा आपका बचपन के बारे में, कहाँ से स्टार्टिंग, स्कूलिंग? सबसे पहले तो सभी बैलाडीला वासियों को मेरा जय जोहार। और बचपन से मैं यहीं हूँ किरंदुल में, और मेरा स्कूलिंग भी यहीं हुआ है। 12th पास आउट जब हुआ मैं, उसके बाद मैं बाहर चला गया था पढ़ने के लिए। तो उससे पहले जब मैं यहाँ पर था स्कूल में, अपना DAV स्कूल में मैं पढ़ता था। तो जब मैं 6th क्लास में था तब से मैं स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ा। तो 6th क्लास से मैं खो खो खेलता था। उसके बाद खो खो में नेशनल गया। फिर खो खो में नेशनल जाने के बाद फुटबॉल टीम में मैं एंट्री किया। फुटबॉल टीम में मैं भी फिर उसमें भी नेशनल गया। फिर उसके बाद मैं 9th क्लास में था, तब से मैं डांस करना शुरू किया था। तो डांस करते करते मुझे बहुत इतना हर चीज़ में, पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे डांस हो, चाहे कहीं स्पीच देना हो, तो सब में मैं एक्टिव रहता था। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एकेडमिक प्लस अपना स्पोर्ट्स दोनों मामलों में मैं आगे रहूं। तो ये मेरा एक टीचर लोग से वो संपर्क में ऐसा था कि टीचर सभी मुझे सपोर्ट करते थे कि हाँ तुम्हें स्पोर्ट्स करना है। तो हमारे जो PTI सर थे, दास सर, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और मुझे पढ़ाई में जो अपने टीचर थे वो बहुत सपोर्ट करते थे। तो हर साइड से मैं अपना चीज़ों को संभाल के रखता था कि मुझे हर चीज़ों में अपना अच्छा से एक्टिव रहना है। तो उसके बाद बस खेलते खेलते मैं आगे बढ़ा और नेशनल गया, बहुत सारे नेशनल खेले। फिर उसके बाद मैं जब बाहर चला गया तो उसके बाद नारायणपुर में मेरा जॉब लगा था इंजीनियरिंग के बाद। 2013 पास आउट है मेरा इंजीनियरिंग। तो कहाँ से किया है ना आपने इंजीनियरिंग? हैदराबाद से मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया। उसके बाद 2013 में जब पास आउट हुआ तो 1 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया हैदराबाद पे। फिर 2014 में मैं आ गया अपना नारायणपुर में, वहाँ पर मेरा जनपद पंचायत में मेरा जॉब लग गया था गवर्नमेंट। फिर उसके बाद वो जॉब करते करते मैं सोचा कि अब डांस एकेडमी भी खोला जा सकता है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था और कई सालों से बंद था मेरा डांस। तो और उससे पहले 2009 और 2013 के बीच में मैंने DID डांस इंडिया डांस में 2 बार ऑडिशन दे चुका था, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो मैं सोचा कि चलो अब मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो उसके बाद बच्चों को आगे ले जाया जाए। तो 2014 में मैंने डांस एकेडमी खोला नारायणपुर में आकर, और जॉब भी कर रहा था साथ साथ। फिर उसके बाद जॉब से पता नहीं अलग से एकदम इंटरेस्ट घट गया मेरा। मैंने सोचा नहीं अब नहीं करूँगा। 2014 में प्राइवेट जॉब किया। फिर 2015 में नारायणपुर आया मैं, फिर वहाँ जॉब किया और डांस क्लासेस चलाया। बट मुझे जॉब छोड़ना पड़ा 1 साल बाद। फिर मैं डांस एकेडमी चलाता रहा, बच्चों को सिखाता रहा। और वहाँ पर मैं उनको ले भी गया रायपुर डांस इंडिया डांस के लिए, बट सेलेक्ट नहीं हो पाया आगे के लिए। फिर उसके बाद एक मलखम एकेडमी स्टार्ट हुआ था वहाँ पर, स्टार्ट नहीं हुआ था, एक भैया थे मनोज भैया, जो कि वहाँ पे STF में थे उस समय। तो अभी लेकिन पुलिस विभाग में उनको ला दिया गया अंदर, सिटी के अंदर, ताकि बच्चों को सिखाया जा सके। तो उस समय भैया मुझे कांटेक्ट किए और बोले कि मैं मलखम सिखाना चाहता हूँ और उसके साथ डांस भी ऐड करना चाहता हूँ। तो डांस और मलखम का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उस डेट पर कोई भी डांस और मलखम को लेकर इतने बड़े रियलिटी शो में कोई नहीं गए थे। सिर्फ मलखम को लेकर जाते थे और अलग से डांस को लेकर जाते थे। तो आप लोगों ने उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा सोचा कि पब्लिक को या फिर इनका कुछ डिमांड होगा स्पेशली, तो मलखम के साथ आपने अपना क्रिएटिविटी को ऐड किया? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को क्या है, क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। लोग देखना चाहते हैं कि हम सिर्फ डांस देख रहे हैं, हम सिर्फ मलखम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों को ऐड करके किया जा सकता है। तो वो एक सोच था उस समय, तो हमने वो स्टार्ट किया। बट फिर उसके बाद 2019 में हमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट का कॉल आया था, बट उस समय हम रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि हम उस समय तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद 2022 में भी आया, फिर रिजेक्ट कर दिए थे। बट 2023 में जब आया तो हमने सोचा कि चलो इस बार ट्राई कर लिया जाता है, क्योंकि बच्चे इतने साल से गोल्ड मेडल ला रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन उनका जो फेम जो मिलना चाहिए, वो पब्लिसिटी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था।
तो एक रियलिटी शो, एक स्टेज का बहुत ज़रूरत था जो लोगों के सामने उनका फेस ला सके, जो उनका टैलेंट है उनको ला सके सामने में। तो आप लोगों का जो तैयारी था लगभग 2017 से चल रहा था इंडियाज़ गॉट टैलेंट जाने के लिए, तो 2017 से 2023 तक का जो सफ़र था, तो कम्प्लीटली आप लोग जब परिपक्व हो गए इस फॉर्म में जो कि आपको प्रेजेंट करना था, तो इसमें आपको कैसा किस चीज़ों का सामना करना पड़ा, या फिर मेंटली प्रिपेयर जैसे भी हुए बच्चों के साथ, आपका अबूझमाड़ के बच्चों के साथ जो रहना हुआ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसको थोड़ा शेयर करेंगे। 2017 में हमने मलखम स्टार्ट किया था। उस समय हमारे जो एक फ्रेंड है मानिक पॉल, वो DID सीज़न 6 के विनर है। तो उस समय से मुझे मनोज भैया ने भी बताया था कि वो उनके फ्रेंड है, वो वहाँ पर साथ में मलखम करते हैं। तो मैं तो उनको मतलब जानता था, रियलिटी शो में देखा था उनको टीवी पर। तो हमने भी एक प्लानिंग किया कि नहीं, हमें भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाना है, हम मलखम को लेकर हम भी जा सकते हैं। तो 2017 से जब हमने बच्चों को शुरू किया, तो पहले तो हम सोचे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाने से पहले इनको तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो हमने एक गैप रखा कि 4 साल हम इनको सिखाने में लगाएंगे। तो जो 2017, 18, 19, 20 ये पूरा हम टोटल सिखाने में लगे। इसके बीच में बहुत सारे गोल्ड मेडल लाए, बहुत अच्छा हुआ। बट कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, 2020 में बच्चे पूरे सब अपने घर चले गए थे, सब यहाँ वहाँ हो गए थे, मैं भी अपने घर चला गया था। बट जो मनोज भैया है उन्होंने इन बच्चों को वापस लेके आया और एक सोचा कि हम एक एकेडमी बनाते हैं खुद का। तो इन बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने एक एकेडमी तैयार किया। फिर मैं थोड़ा सा बाद में आया क्योंकि मैं भी नहीं आ सकता था उतने दूर से। तो एकेडमी शुरू किया, बनाया, वहीं पर बच्चों को रखा, खाना पीना रहना उनका सब व्यवस्था किया और बच्चों को सिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद 1 साल बाद मैं आया, फिर साथ में मिलकर हमने सिखाना शुरू किया। तब उसके बीच 2022 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट का कॉल आया था, तो हमने उसको रिजेक्ट किया था। बट 2023 में फिर कॉल आया तो हमने सोचा नहीं, अब टाइम आ गया है हमें इन बच्चों को सामने लाने का। तो मलखम के साथ हमने एक पोल एक्ट तैयार किया, पोल एक्रोबैटिक, क्योंकि ये वर्ल्ड में बहुत चल रहा है और लोगों के सामने भी नहीं आया है। तो हमने सोचा कि नया बच्चों को मलखम और पोल एक्ट दोनों एक साथ करके हम ले जाते हैं। तो उसका तैयारी हमने शुरू कर दिया दिसंबर से। और उसके बाद जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट का कॉल आया और ऑडिशन दिए तो हम सेलेक्ट हो गए, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप ये बताएंगे कि जब इतना लंबे का जो आपने समय लिया, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट 2023 का आपने अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली जो फर्स्ट विनिंग जो लिए प्राइज़, तो आपका क्या संदेश रहेगा यहाँ छत्तीसगढ़, बस्तर, जहाँ से आपके बच्चे गए थे अबूझमाड़ के, कि और भी क्या आपके कुछ लगता है कि ऐसे और भी टैलेंटेड छुपी हुई है जिसको और उठाया जा सकता है? बस्तर के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि मेरा बचपना यहीं बीता है। मैंने लोगों को देखा है, परखा है, और बहुत सारे जो बस्तर में कंपटीशन होते हैं सब में मैं गया हूँ। तो मुझे पता है कि चाहे फुटबॉल हो, चाहे डांस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ के बच्चों में अलग वो टैलेंट है, जेनेटिकली है और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। तो जो बच्चे यहाँ से जाना चाहते हैं, तो उससे बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड को पकड़ कर रखो, उसमें मेहनत करते रहो निरंतर, और मेंटेन करो पढ़ाई भी और स्पोर्ट्स। जिस चीज़ में जाना चाहते हो आप उसको मेंटेन करो, क्योंकि हम भी कर चुके हैं, हम भी जानते हैं कि मेंटेन कैसा किया जाता है और कर सकते हैं, ये भी पता है। तो एक्सक्यूजेस देना बंद करिए सबसे पहली बात, और जो फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें फोकस कीजिए, दोनों टाइम में मैनेज करिए, तो 100% आप सक्सेस हो सकेंगे। बिल्कुल। तो आपको अपना जो फोकस, मैंने तो आपको इस जो बैलाडीला के फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखा है, और आपके साथ हमारा काफ़ी अच्छा सुंदर यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। जब हम 2009-10 में यहाँ खेला करते थे, उसके बाद आपका बॉम्बे जाना हुआ। तो बताइए यहाँ पर आने के बाद क्या फील हो रहा है जब आप विनिंग करके आ रहे हो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और अपने जगह है, तो बताएंगे बैलाडीला के बारे में और अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने फुटबॉल का कुछ जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मैं लगभग 8 से 10 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पर ग्राउंड पर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बचपना मेरा पूरा यहाँ बीता है। मतलब मैं जब 8 साल का था शायद, तब से मैं इस ग्राउंड में मैं खेलता आ रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ जब खेलना, प्रैक्टिस करना, और दशहरा का टाइम हो गया, चाहे कुछ भी हो, यहाँ मेरी यादें पूरे जुड़ी हुई है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और ये ग्राउंड ने मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ सिखाया, डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको किसी भी
चीज में सक्सेस होना है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आपको कलेक्टर बनना है, पीएससी बनना है, कुछ भी, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो ये ग्राउंड से मैंने डिसिप्लिन सीखा है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन में जितना डिसिप्लिन होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। तो एक स्पोर्ट्स जो है हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, तो वो आपके ऊपर है, उसको किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से आप अपने जो गुरु हैं, अपने कोच है, उनका बात समझते हैं, सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे एक लाइफ में टीचर का, गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो हमें एक मार्गदर्शन देते हैं। और जो अच्छे गुरु हैं वो जो मार्गदर्शन देते हैं उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई अच्छा गाइडलाइंस दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा चाहते हैं वो कि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, तो उस टीचर का रेस्पेक्ट कीजिए और उनको फॉलो कीजिए और उनके बातों को समझिए और अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का रेस्पेक्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा इसमें, जो डिसिप्लिन आपने फुटबॉल को लेके बोला, और मैंने तो आपके साथ फुटबॉल खेला है और मैं तो ये सोच रहा था कि शायद आप फुटबॉल में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, बट आपका डिसिप्लिनरी जो चीज़ है कि आपने मल्टीपल चीज़ में पार्टिसिपेट किया, चाहे फुटबॉल हो चाहे डांस हो, और एक माध्यम होना चाहिए। पहले सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अपने अंदर की प्रतिभा को जानना एक ज़रूरी है। कोई ऐसा इन्फ्लुएंस में कुछ वर्क नहीं करना चाहता है कि वो कुछ करे तो मैं वहाँ बह जाऊँ। आपने मेरे ख्याल से अपने अंदर का प्रतिभा को समझा, जाना, पहचाना, इसलिए आज आप इतने अच्छे मुकाम पे हैं। और हमारे तरफ से भी आपको क्या कहते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो जीते हैं विनिंग के लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। और हम मिलते रहेंगे। हमारे कुछ फुटबॉल के प्लेयर्स, जो कि आपका जो स्टार्टिंग है बैलाडीला से हुआ है, कुछ प्लेयर्स अभी कुछ देरों में आएंगे, तो आप अपने लिए कुछ टाइम स्पेयर करिए, उनको भी काफ़ी अच्छा कुछ मोटिवेट करिए, ताकि यहाँ से भी बैलाडीला किरंदुल से भी कोई ना कोई बाहर निकले।